हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स बाय 2 पाई क्लासेस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 2 को। बच्चों, इसके पहले के वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल पे विजिट करिए। यहाँ पर आपको कंपेयरिंग क्वांटिटीज वाले चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके पहले का भी क्वेश्चन नंबर 1 वहां पर आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो स्टूडेंट्स, आपसे बोल रहा है कि कमला बोरोड ₹26,400 फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ स्कूटर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। अब क्वेश्चन समझिए। देखिए, कमला किसी बैंक से ₹26,400 लोन लेती है कि भाई मुझको स्कूटर खरीदना है, ठीक है ना। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5% पर एनम, कंपाउंडेड ईयरली। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर आप ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है, कंपाउंडेड ईयरली। ओके, व्हाट अमाउंट शी पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months टू क्लियर द लोन। ओके, अब यहां पर आपको यह बताना है कि जब 2 साल और 4 महीने निकल जाएंगे, 2 years and 4 months निकल जाएंगे, ठीक है, तो यहां टाइम टोटल कितना दिया हुआ है? देखिए, टाइम दिया है 2 years and 4 months, ठीक। तो उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा अगर उसको लोन को खत्म करना है अपना, ठीक है, यानी कि उधार जो भी उसने बैंक से लिया उसको खत्म करना है, यानी कि आपको अमाउंट निकालना है। अब देखिए, अमाउंट का फॉर्मूला जब हमको क्वेश्चन में बोलता है कंपाउंडेड एनुअली, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है बी इन द ब्रैकेट 1+r/100 टू द पावर n। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। जहां पर p क्या होता है? प्रिंसिपल। तो आपका प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, मैं आपको दिखा देता हूं। प्रिंसिपल है आपका ₹26,400, ठीक है स्टूडेंट्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका? पर एनम, 15% पर एनम। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 15%, पी डॉट ए का मतलब पर एनम, यानी कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये पूरे ईयर के लिए, ठीक है ना, 1 year के लिए। व्हाट कंपाउंड शी हैज टू पे एट द एंड ऑफ 2 year and 4 month। नाउ एन की वैल्यू कितनी? एन क्या होता है? टाइम पीरियड। तो बच्चों ध्यान दें, जो टाइम पीरियड है वो है 2 years। ध्यान देंगे बच्चे सभी, 2 years तो है ही है, प्लस 4 month भी है, एंड लगा ना, एंड 4 month, यानी कि 2 years प्लस 4 months। ओके स्टूडेंट्स, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए बच्चों, यहां पर ईयर्स लिखा है, यहां मंथ्स लिखा है, इन दोनों को हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते थे। दोनों के यूनिट सेम कर लो, यानी कि मंथ को किस में चेंज कर लो? ईयर्स में। मंथ को भी किस में चेंज कर लो? ईयर्स में। अब जिन बच्चों को नहीं पता है मंथ्स को हम ईयर्स में कैसे चेंज करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमेशा जब भी मंथ्स आपको दिया होगा ईयर में चेंज करना, आप 12 से डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे? 12 से डिवाइड करोगे। ओके, क्यों? मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए बच्चों, आपको पता है कि 12 मंथ्स में, ठीक, 12 मंथ्स में कितने ईयर होते हैं? 1 year। ये बात सभी बच्चों को पता है, ठीक है ना। 12 मंथ्स में 1 year होते हैं, तो 1 month में कितने ईयर होंगे? अगर मैं इसको 1 करूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं 1 month इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ईयर्स, तो जवाब है 1/, ये 12 आके इधर डिवाइड कर देगा, ठीक। तो 1 month में 1/12 ईयर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से जब आपको पता चल गया कि 1 month में 1/12 ईयर्स होते हैं, तो 4 months में कितने ईयर्स हो जाएंगे? 4 months में कितने ईयर होंगे? इसको उठा के 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 4 इंटू 1/12, यानी कि 4 इंटू 1 इज 4/12। तो आंसर आएगा आपका 4 ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो कि 4 मंथ्स में 4/12 ईयर्स आ गए। यही बात मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा था कि 4 मंथ को अगर ईयर्स में चेंज करना है तो 4 को 12 से डिवाइड कर दो, ठीक। तो यहाँ पे करते हैं, देखिए ये हो गया आपका टाइम पीरियड कितना? 2 ईयर्स तो है ही, और साथ में यहाँ पर 4 को हम जैसे ही 12 से डिवाइड करेंगे यूनिट चेंज हो जाएगी, 4/12 ईयर हो जाएगा ये, ठीक, या ईयर्स हो जाएगा, ठीक। नाउ सॉल्व करिए, 4 1 4, 4 3 ठीक। तो यहां से हो गया आपके पास टाइम पीरियड 2 year, ओके, और प्लस 1/3 ईयर। करेक्ट स्टूडेंट्स, जिसको कि किसी किसी बुक में आप इसका सॉल्यूशन देखोगे कहीं कहीं इंटरनेट पे, तो आपको 2 होल 1/3 भी दिखाई पड़ेगा। क्या? 2 होल 1/3 ईयर्स भी ऐसे करके भी लिखा होगा। इसका मतलब यही है, क्योंकि इसका मतलब 2 होल 1/3 का मतलब 2 + 1/3 ईयर्स, यानी कि 2 ईयर्स और प्लस 1/3 ईयर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो, अब हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, इसका तरीका देखिए बच्चों। इसका तरीका ये है कि सबसे पहले तो हम अमाउंट निकाल लेंगे अगर, और n की वैल्यू अगर हमने रख दी कितनी? 2 होल 1/3, तो सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि ये फ्रैक्शन में, भाई ज्यादा ज्यादा क्या करोगे आप? 3 2 6 + 1 7/3 कर लोगे, यही तो करोगे, और क्या कर सकते हो, है ना। तो अगर आपने n की वैल्यू 7/3 ली, और इस फॉर्मूले में अगर आपने n की जगह क्या पुट कर दिया, देखिए p की जगह तो आप क्या पुट करोगे? p की जगह आप 26,400 पुट करोगे, ठीक। इन द ब्रैकेट 1 + r की जगह, r की वैल्यू कितनी? 15 है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक, 100। अब पावर में n की जगह अगर आपने टाइम पीरियड 7/3 लिख दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। n की वैल्यू 7/3, वैल्यू तो n की 7/3, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पावर्स में अगर फ्रैक्शन आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करोगे? ये फ्रैक्शन है ना 7/3, तो ये तो सॉल्व नहीं होगा, ठीक। तो अब हम यहां चालाकी करेंगे। क्या चालाकी करेंगे वो आप समझिए जरा। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं पहले भी करा चुका हूं, फिर से कराने जा रहा हूं, ध्यान से चेक करिए। यहां पर हम ये चालाकी करेंगे, क्या? ध्यान से सुनिएगा बच्चों। हम 2 ईयर्स का कंपाउंड, हम 2 ईयर का अमाउंट निकाल लेंगे पहले,
ठीक है ना, सुन रहे हो ध्यान से, सुनो। हम 2 ईयर्स के लिए अमाउंट निकाल लेंगे कि एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स उसको 15% पर एनम रेट से कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगाकर, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट तो नहीं निकालूंगा मैं, 15% रेट से उसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा ये हम निकाल लेते हैं एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट 1/3 ईयर्स के लिए हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। किसके ऊपर, जो अमाउंट उसका बना होगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, समझ रहे हो ना, 2 साल निकल गए, कुछ अमाउंट उसको पे करना होगा, वो मैं निकाल के रख लूंगा, ठीक। फिर उस अमाउंट के ऊपर मैं नेक्स्ट 1/3 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट निकाल लूंगा कितना है, ठीक है ना भाई। जो उसके ऊपर उधार चढ़ा होगा, जो अमाउंट उसको देना है एट द एंड ऑफ 2 ईयर, ठीक है ना, उसी के ऊपर तो इंटरेस्ट लगेगा नेक्स्ट 1/3 ईयर्स के लिए। तो नेक्स्ट 1/3 ईयर्स के लिए हम क्या निकाल लेंगे, इंटरेस्ट निकाल के उठाकर अमाउंट में ऐड कर देंगे, तो उसको पता चल जाएगा कितना उसको पे करना है। आराम आराम से समझो, देखो मैं आपको बताता हूँ आराम से, ज्यादा टेंशन नहीं। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ये अमाउंट तो निकाल रहे हो, लेकिन ये आप अमाउंट निकाल रहे हो किसके लिए, दिस इज द अमाउंट शी हैव टू पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर। ये क्या है, अमाउंट शी हैव टू पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे ही 2 साल निकल जाएंगे तो कितना अमाउंट पे करेगी ये मैं निकालने जा रहा हूं। तो n की वैल्यू भी मैं कितनी ले लूंगा, ओनली 2, क्योंकि अभी मैं यहां के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं ओनली, ठीक है। तो प्रिंसिपल इतना ही रहेगा, रेट इतना ही रहेगा, लेकिन अभी मैं एट द एंड ऑफ 2 ईयर कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा वो निकाल रहा हूं। तो n की वैल्यू भी मैं 2 निकाल ले रहा हूं। अभी इसके लिए कैलकुलेशन नहीं करी है, इसके लिए अभी करेंगे थोड़ी देर में, इसके लिए अभी करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके लिए अभी करेंगे। ओके, नाउ यहां से आ जाएगा आपके पास 26400 इन द ब्रैकेट। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, 1 + 15/100 कितना होता है, 0.15। ये तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता होगा, 15/100 0.15 और स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक। चलो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 26,400। अब ध्यान दे बच्चे, 1 में 0.15 ऐड करोगे, 1 + 0.15 1.15, इतना तो पता होगा, 1.15 हो जाएगा, और स्क्वायर लगा हुआ है लगा देंगे, ठीक भाई। 1 में 0.15 ऐड करोगे तो 1.15 हो जाएगा, ठीक, और स्क्वायर लगाए लगा देंगे। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक स्टूडेंट्स। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर कितना आ जाएगा, 26,400, और ब्रैकेट में क्या है 1.15 और स्क्वायर लगा हुआ है। नाउ यहां से आ जाएगा 26,400। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ कुछ नहीं लगा तो ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई। अब सुनो, 1.15 का स्क्वायर मतलब होता है 1.15 इंटू 2 मत कर देना ना, 1.15 इंटू 1.15 स्क्वायर लगा, यानी कि इस नंबर को अपने आप से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 1.15 और इंटू में 1.15, ठीक, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 26400 इंटू 1.15 इंटू 1.15। अब ध्यान दो, यहां से पॉइंट हटाओगे, 1 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा था तो नीचे 2 0 आ जाएंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक। अब यहां से सॉल्व करोगे तो 264 इंटू, अब ध्यान दो 115/1 यानी कि 115 इंटू में क्या है 1.15। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। नाउ अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करें देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के, ठीक। कैसे, 264 इंटू में 115 है, ठीक, इसको ब्रैकेट में ले लो, और 264 इंटू 115 को आप क्या लिख सकते हो, 100 + 15 भाई, 115 को क्या लिख सकते हो, 100 + 15, ठीक है। अगर आपने हमारे पहले के वीडियोस देखे हैं तो इस चैप्टर में इसी तरीके से कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि नॉर्मल अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लेंदी हो जाता है, तो प्रॉपर्टी लगा के करिए, जो चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था, ठीक है, दैट द प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा ज्यादा टेंशन मत लो, 115 को 100 + 15 लिखा, अब ये जाके इसमें भी मल्टीप्लाई करेगा, इसमें भी, बस खत्म, और बीच में प्लस लगा देंगे, ठीक। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, 264 इंटू 100 और फिर प्लस लगाएंगे, और क्या आएगा 264 इंटू 15, ठीक। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, ये बहुत आसान हो जाएगा, 26400 हो गया, और प्लस 264 इंटू 15, ये आपको करना पड़ेगा कहीं पर, ओके। तो ये हम कर लेते हैं यहाँ पे, 264 इंटू 15, 5 4 जा 20, 2 जाएगा, 5 6 जा 30 + 2 32, 3 जाएगा, 5 2 जा 10 + 3 13, ओके। फिर क्रॉस लगाएंगे, 1 इंटू 4 इज 4, 1 इंटू 6 इज 6, 1 इंटू 2 इज 2, ओके। 0 4 + 2 6, 6 + 3 9, 2 + 1 3, 3960 कितना आ रहा है, 3960 आ गया। अब इन दोनों का एडिशन कर दो, ठीक। सो 26400
26400 और इसमें आप ऐड करोगे 3960। चलिए ऐड करते हैं। 0 + 0 0, 6 + 0 6, 4 + 9 13, 1 जाएगा यहाँ, 6 + 1 7 + 3 10, 1 2 + 1 3। कितना आ रहा है? आ रहा है 30360। ठीक, कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? 30360 यानी कि 30,360 आ रहा है। ठीक, इतना पहले नोट करिए फटाफट, नोट करिए स्टूडेंट्स। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया? 30360 आ गया। ठीक, नोट करिए, वीडियो पॉज करके फटाफट। कैलकुलेशन देखिए मैं किस तरीके से कर रहा हूं, है ना। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हो तो प्रॉब्लम तो होगी, मतलब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे होगे ना। अगर आप प्रॉपर्टी लगा के नहीं करोगे तो आप परेशानी का सामना करोगे, बार बार आपकी कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगी बच्चों यहाँ पर। ओके, चलिए अब देखिए, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है? 30360। ठीक, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 30360 है और इनटू में क्या है? 1.15 है। अब देखिए किस तरीके से हैंडल करेंगे। यहां से पॉइंट हटा दो, 1 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाए तो 100 आ जाएगा नीचे, और ये वाला 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब आपके पास क्या आ जाएगा? देखिए अब आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? यहां से हो गया आपके पास 3036। ठीक है ना भाई, ये 0 कट गया ना, 3036 और इनटू में ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इनटू में क्या बच रहा है आपके पास? इनटू में देखिए 115 और नीचे 10 यानी कि 10 बचा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ऊपर बच रहा है 115 और नीचे ये होल डिवाइडेड बाय 10 भी कर सकते हो क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में। ठीक, अब सुनो, अब क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, बस। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, किसको? 3036 को 115 से। ठीक, 3036 को 115 से मल्टीप्लाई करो और आंसर लिखो। तो इसको देखो किस तरीके से करेंगे, यहां पे मैं आपको करके दिखाता हूं। क्या है? 3036 इंटू में क्या है? 115 है। ठीक, तो यहां से हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। 3036 इंटू यहां पर हम 115 को लिखेंगे 100 और प्लस 15। ठीक, अब ये जाके यहां भी मल्टीप्लाई करेगा और यहां भी, तो यहां से हो जाएगा 3036 इंटू में 100 और प्लस फिर ये जाके यहां मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 3036 इंटू 15। ओके, नाउ अब यहां से आ जाएगा 3036 और 00 और प्लस यहां से देखिए 3036 इंटू 15 कितना हो जाएगा? ये आपको करना पड़ेगा। ठीक, तो ये तो आपको कहीं सॉल्व करना पड़ेगा, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक, 3036 इंटू 15 यही कर दें, 3036 इंटू 15। ठीक है, 5 6 30, 3 जाएगा, 5 3 15, 15 प्लस 3 होता है 18। ठीक, 5 6 30, 3 5 3 15, 15 प्लस 3 18, 18 का 1, 5 0 0 प्लस 1 1, 5 3 हो गया 15। ये लीजिए 15180 आ रहा है। कितना आ रहा है? नो नो नो, अभी पूरा मल्टीप्लिकेशन कहाँ हुआ? अभी तो हमने 5 से किया है बस, है ना। क्रॉस लगा के 1 से भी तो करेंगे, ठीक है ना। ओके, 5 6 30, 3 5 6 15, 18 1 5 6 15। ठीक, 1 इंटू 6 इज 6, 1 इंटू 3 इज 3, 1 0 0, 1 3 3, 0 8 प्लस 6 14, 1 जाएगा यहाँ, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 0 5, 3 प्लस 1 4, 45,540 आ रहा है। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी आ रही है बच्चों? इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ रही है कितनी? 45540। ठीक, अब इन दोनों का सम कर दीजिए, इन दोनों का सम करिए। ठीक, इतना नोट करिए पहले, वीडियो पॉज करके, वीडियो पॉज करके नोट करिए बच्चे फटाफट। कैलकुलेशन खुद से करते चलिए, कर लीजिए, कर लिया, चलो। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये क्या है आपका? 303600। ठीक, 303600 और इसमें हम ऐड करेंगे 45,000। ये देखिए इसमें हम ऐड करेंगे 0, पीछे से लिखो 0455554 ऐड करो। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, यस, चलो ऐड करते हैं। 0 + 0 0, 4 + 0 4, 6 + 5 11, 1 जाएगा यहाँ, 3 + 1 4, 5 + 4 9, 4 + 0 4 और 3, तो यहाँ से आ गया आपके पास 349140। ठीक है ना। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान दें, तो मैंने आपको बोला था इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारा आंसर ये आ गया है। तो उसको हम लिख लेते हैं, इन दोनों की जगह हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? 349,140। ठीक, 349,140 और नीचे 10 है, भूल मत जाना। ठीक, अब ये वाला 0 इससे कैंसिल होगा और आंसर आएगा आपका कितना? 34914। ठीक है ना, 34914, नीचे 1 है उसका कोई मतलब है नहीं, तो ये आ गया अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर। ओके स्टूडेंट्स, 34,914। ठीक, सो अमाउंट
शी हैव टू पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर, यानी कि 2 साल जब खत्म हो जाएंगे तो तब उसके ऊपर कितना उधार चढ़ चुका है टोटल मिलाकर, इतना, कितना 34,914 रुपीज, 34,914। ठीक, तो स्टूडेंट्स देखिए जरा, अभी हमने क्या निकाला, ये क्या आ गया हमारा अमाउंट आ गया, ठीक है। दिस इज द अमाउंट पेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर, ठीक है ना। टोटल उसने कितने टाइम के लिए लोन लिया था, मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहां पे देखिए हमने एक स्टेटमेंट लिखा अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर, मतलब समझो उसने जो टोटल उधार लिया था बैंक से 26,400 रुपीज लिया था ना, ठीक है। ये इसने लिया था कितने टाइम के लिए, 2 ईयर एंड 3 मंथ्स के लिए, यानी कि 2 ईयर और नहीं 2 ईयर कितना था क्वेश्चन में, 2 ईयर 4 मंथ्स के लिए लिया था ना, लेट मी चेक इट, 2 ईयर 4 मंथ, यस ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ठीक, यहां पे आ जाइए, देखिए ये कॉन्सेप्ट समझिएगा जरा, 2 ईयर्स और 4 मंथ्स के लिए उसने लोन लिया हुआ था, ठीक है ना। अब 2 ईयर के एंड में उसके ऊपर जो उधार आ गया, यानी कि जो अमाउंट आ गया उसको बैंक को देना है, वो कितना हो गया, ये देखिए वो कितना हो चुका है, वो हो गया 34,914। क्या इतना ही देना होगा, नहीं नहीं, अभी नेक्स्ट 1/3 ईयर बचे हुए हैं ना, ठीक है। तो ध्यान दो जरा, नेक्स्ट 1/3 ईयर्स में अभी उसको कुछ ना कुछ और अमाउंट देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक उसके ऊपर ब्याज लगाएगी, इंटरेस्ट लगाएगी। तो अब आपको क्या करना है कि इसके ऊपर, कमला के ऊपर इतना उधार तो चढ़ ही चुका है, ये तो उसको देना ही देना है ना, इसका ध्यान रखिएगा, ये तो उसको देना ही देना है। लेकिन अभी आपको ये पता करना है कि नेक्स्ट 1/3 ईयर्स के लिए, यानी कि नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए, ध्यान से सुनिए, कितना इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। सो इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स बोल लो आप, ठीक है, 3 मंथ्स बोल लो आप, या और का मतलब, या आप क्या बोल दो इसको, आप इसको बोल दो, नहीं 3 मंथ्स नहीं था क्वेश्चन में, 4 मंथ था, नेक्स्ट 4 मंथ था, ठीक है ना, नेक्स्ट 4 मंथ बोल दो आप इसको, या 4/12 यानी कितना आ गया था 1/3 ईयर्स बोल दो, बात क्या है सेम है, ठीक है ना। ठीक, अब मेरी बात ध्यान सुनो, ठीक, इसको मैं कट कर देता हूँ, 4 मंथ्स का ही मतलब क्या है 1/3 ईयर्स। तो नेक्स्ट 1/3 ईयर्स के लिए कितना इंटरेस्ट लगेगा, मैंने आपको बताया इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट समझो, देखो जब भी क्वेश्चंस में आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल जाता है जहां पे 2 ईयर होगा फिर फ्रैक्शन में ईयर होगा, तो 2 ईयर का आप अमाउंट निकाल लो, ठीक। जो नेक्स्ट टाइम बचता है उसके लिए आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, मतलब समझो, देखो एक बात बताऊं, इसके ऊपर इतना उधार तो चढ़ ही चुका है, ठीक। अब नेक्स्ट 1/3 ईयर्स के लिए भी तो बैंक इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएगा, और क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, तो जो इंटरेस्ट लगेगा वो इसके ऊपर लगेगा, जो इसके ऊपर जो उधार चढ़ चुका है अभी, भाई यही तो होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में। मान लो कि आपने बैंक को यही रुपए दिया होता, तो एट द एंड ऑफ, लिया ना होता दिया होता, तो एट द एंड ऑफ 2 ईयर आपको कितना मिलना चाहिए था, इतना मिलना चाहिए था। लेकिन अगर आप बैंक को 2 ईयर्स एंड 1/3 ईयर्स के लिए अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल कुछ जमा करते, तो आपको कितना अमाउंट टोटल मिलता है, ये निकालने के लिए आप क्या निकालते पहले, कि एट द एंड ऑफ 2 ईयर मेरे अकाउंट में कितना रुपया हो जाएगा, इतना। अब जो ब्याज लगेगा, जो इंटरेस्ट लगेगा, भाई इसी के ऊपर तो लगेगा, यानी कि नेक्स्ट 1/3 ईयर्स के लिए हम निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन वो इत्तेफाक से बन जाएगा ऑटोमेटिकली कंपाउंड इंटरेस्ट। क्यों, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट ही यही है ना, कि आपके अकाउंट में जो होता है उसके ऊपर ब्याज लगता है, यानी कि अब नेक्स्ट 1/3 ईयर्स के लिए हम निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि हम लगाएंगे तो क्या, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक, क्या होता है P इंटू आर इंटू टी, लेकिन यहां पर अपॉन में 100, ठीक। लेकिन यहां पर हमको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, प्रिंसिपल हम कितना लेंगे, तो क्या प्रिंसिपल हम 26,400 लेंगे जो क्वेश्चन में दिया, जी नहीं, हम प्रिंसिपल क्या लेंगे, प्रिंसिपल वो होता है जिसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल हम लेंगे यहां पर क्या, जो हमारे अकाउंट में है, हमारे अकाउंट में इतना है, या तो बैंक को हमें देना है, या तो हमारे ऊपर उधार चढ़ चुका है, ठीक। तो जितना उधार हमारे ऊपर चढ़ चुका है इसके ऊपर ब्याज लगाती है बैंक, अगर कंपाउंडेड एनुअली होगा, ठीक। तो यहां पर जो प्रिंसिपल होगा, ध्यान देने वाली बात है, हमेशा कभी भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें 2 ईयर एंड 1/3 ईयर आ गया, या 2 ईयर 2/3 ईयर आ गया, या 2 ईयर ऐसा करके कुछ फ्रैक्शन में ईयर आ गया, तो जो फ्रैक्शन वाला पार्ट निकालते हो वहां आप सिंपल इंटरेस्ट, फ्रैक्शन वाले के लिए आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो, और जब ये सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो तो प्रिंसिपल वो बन जाता है जो अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर आया होता है, एट द एंड ऑफ 3 ईयर आया होता है, जैसा भी क्वेश्चन होता है, समझ गए बात। तो यहां सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रिंसिपल को तो इतना रखेंगे, ठीक, कितना रुपीज 34,914 रखेंगे, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपका वही रहता है जो क्वेश्चन में दिया है 15%, और टाइम पीरियड आपका क्या होता है फ्रैक्शन में, अब आप रख सकते हो कितना 1/3 ईयर्स, ठीक। अब इसको नेक्स्ट 1/3 ईयर्स में और कितना ब्याज देना पड़ेगा वो हम यहां से निकाल लेंगे, ब्याज का मतलब इंटरेस्ट, ठीक। पी कितना है 34,914 इंटू में
आर क्या है 15, ओके, और टी क्या है, टी है 1/3 डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए कितना है 100 है, ओके स्टूडेंट्स। अब ध्यान देंगे यहाँ देखिए 3 1 जा 3 होता है, 3 5 जा 15 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 34914, ओके, इंटू, ध्यान देंगे 5 × 1 5, अपॉन में 1 5 आ जाएगा, ठीक, अपॉन में 100 हो गया ये, ठीक। चलो अब हम एक काम करते हैं, इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो ये मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ, देखिए 34914, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ा 22, 5 1 ज़ा 5 + 2 7, 5 9 ज़ा होता है 45, 4 जाएगा, 5 4 ज़ा 20 + 4 24, 2 जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 15 + 2 होता है 17, ओके। तो कितना आ गया आपके पास, आ गया आपके पास 174,570, ठीक। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ गई 174,570, और नीचे कितना है 100, नीचे कितना है 100 है, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आ जाएगा 17457 डिवाइडेड बाय क्या है 10 है। अब 10 से डिवाइड कर रहे हो तो पीछे से 1 डिजिट छोड़ के यहाँ डेसिमल आ जाएगा 5 और 7 के बीच में, तो यहाँ से आएगा 1745.7 रुपीज, ठीक। तो बच्चों नेक्स्ट 1/3 ईयर्स के लिए इतना इंटरेस्ट इसके ऊपर और लग जाएगा, समझ गए। तो सुनो ध्यान से, इतना उधार तो इसके ऊपर चढ़ ही चुका था, इतना और बेचारे को देना पड़ेगा, तो टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा एट द एंड ऑफ 2 ईयर एंड 4 मंथ्स, यानी कि एट द एंड ऑफ 2 ईयर एंड 1/3 ईयर्स, ठीक। तो इन दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक है ना। सो टोटल amount she have to pay at the end of 2 years and 4 months, 4 months का मतलब 1/3 ईयर्स, ठीक। यही तरह 4 बाय कितना था भाई, यस, ठीक। कितना अमाउंट देना पड़ेगा, तो जवाब है एट द एंड ऑफ 2 ईयर 34,914 आया था, 34,914 आया था, और प्लस नेक्स्ट 1/3 ईयर के लिए इतना उसको और देना पड़ेगा 1745.7 है। अब देखो 0.7 की जगह 0.70 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये मैंने आपको बताया रुपीज है ना, ये रुपीज जब भी आता है तो 0.7 नहीं होता, 0.7 के बाद कुछ नहीं, तो 0 अपने मन से बढ़ा लोगे, क्यों सर दिख रहा है क्या इसमें, हाँ ठीक, इसलिए क्योंकि इसका मतलब होता है 1745 तो रुपीज और 70 क्या है पैसे है, ठीक। कई बार बता चुका हूँ, ब्रैकेट लगा के यहाँ पे यूनिट लगा दीजिए रुपीज, ठीक। तो आंसर आएगा रुपीज, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना है 34,914 में हमको ऐड करना है क्या, इतना, डेसिमल में दूसरा वाला नंबर, तो हम क्या करेंगे इसमें डेसिमल लगाकर 2 0 पहले बढ़ा लेंगे, ठीक। अब इस नंबर को इसके नीचे कॉपी कर लेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और यहाँ 7 0, और कितना है पीछे से नंबर लिखेंगे 5471, ठीक। ऐड करिए 0 + 0 0, 7 + 0 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 5 4 + 4 9, 4 + 1 5, 9 + 7 16 बन जाएगा, 4 + 1 5 + 1 6 3, ये लीजिए कितना आ गया 36,000 रुपीज, 36,000, ठीक, 600 कॉमा लगा दो, 36,659.70 रुपीज, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो उसको टोटल अमाउंट 2 ईयर एंड 1/3 ईयर्स, यानी कि 2 ईयर्स और 4 मंथ में रुपीज 36,659.70 देना पड़ेगा, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं बच्चों, 36,659.70 रुपीज बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ये तो आंसर आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कि ये बताओ टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, टोटल, ये पूछा नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूं टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा उसको एट द एंड ऑफ 2 ईयर एंड 4 मंथ्स। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो सुनिए कैसे निकालेंगे, देखिए एट द एंड ऑफ 2 ईयर उसको इतना अमाउंट देना पड़ेगा, लेकिन उसने जमा कितना किया था, उसने जमा किया, यानी कि एट द एंड ऑफ 2 ईयर अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो तो सुनो इतना उसको देना पड़ेगा अमाउंट 34,914, और उसने उधार कितना लिया था बैंक से, प्रिंसिपल कितना था भाई, सीधी सी बात है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से पहले हम सीआई निकाल लेंगे एट द एंड ऑफ 2 ईयर, यानी कि एट द एंड ऑफ 2 ईयर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट को देना पड़ेगा, ठीक है ना, वो निकाल के, और नेक्स्ट 1/3 ईयर के लिए इतना इंटरेस्ट और देना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर देंगे, बस यही कर रहा हूं मैं, ठीक। माइनस कर दीजिए इसको, 34,914 और 26,471
400 इसमें से माइनस करो, 4 माइनस 0 4, 1 माइनस 0 1, 9 माइनस 4 5, 14 माइनस 6 होता है 8, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो 8514, 8514 रुपीज़ तो ये देना पड़ेगा एट द एंड ऑफ 2 ईयर। इतना ब्याज तब लग गया और ये, और तो दोनों को ऐड कर दोगे, यानी कि कितना आ जाएगा 8514, 8514, और प्लस करेंगे हम ये वाला इंटरेस्ट जो और आया था नेक्स्ट 1/3 ईयर के लिए, ठीक है ना। ये देखिए 1745, 1745.70, और इसमें भी पॉइंट लगा के 00 बढ़ा लो, ठीक। तो 0 7 + 0 7, ठीक है, 4 + 5 9, 4 + 1 5, 8 7 + 5 12 1, 8 + 1 9 + 1 10। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करो, अगर कोई आपसे ये भी पूछ लेता क्वेश्चन में कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months कितना देना होता उसको, तो जवाब है इतना देना होता। ये भी एक आंसर मैंने कर दिया, ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। क्या कॉन्सेप्ट लगा यहाँ पर, एट द एंड ऑफ 2 ईयर, जैसे जैसे ही 2 साल निकल जाएंगे तो इतना इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा, और प्लस नेक्स्ट 1/3 के लिए इतना देना पड़ेगा, तो टोटल कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दोनों को हमने सम कर दिया। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, अभी तो बहरहाल आपको एनसीईआरटी में यही क्वेश्चन पूछा है कि टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, तो ये रहा आपका आंसर, नोट कर लीजिए।